BOD का फुल फॉर्म पता है? दादू ने प्लीज इट्स ब्रिंग योर ओन ड्रामा। खाना वाना नहीं खाया। Okay, so in today's play there's a bit about time travel, all right? और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम ट्रैवलिंग की पावर होती तो मैं क्या करता। सबसे पहले यार मैं जो स्कूल की तरफ को प्रपोज किया था ना वो नहीं करता भाई, उसके रिजेक्शन से मेरे को 3 साल लगे मूव ऑन करते करते। लेकिन मैं पता क्या करता, I would definitely want to relive the past 3 magical days at this festival. Are you guys enjoying the festival? By the way, this festival is run by people who are just under 25. जो लोग बोलते हैं ना कि यंग लोग कुछ काम नहीं करते, यहाँ पर देख लो ये काम। And I'll tell you one thing, I love this community. Why? Because I get to experience fringe performances, platform performances, full-length plays, and I get to meet lovely new people. Speaking about fringe performances, platform performances, and full-length plays, there's a fun full-length play happening tomorrow called Rikamik. It is a beautiful love story, so please go and watch it. अगर मिस किया ना तुम लोगों को फोमो होने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे पास मत आना। ऑलराइट, सो हमें ना ये सब करने के अलावा ना बहुत कुछ करते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड हाउ वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स. वी कॉल देम द फ्रेंड्स ऑफ थेस्पो. These are the people who believe in us. These are the people who believe in theatre. And how they show their belief? They show it by crowdfunding. So if you want to become a friend of Thespo, if you want to become a friend of me, head over to the foyer area at the FOS desk. There you will meet Mika and she will help you out to become the friend of Thespo. Alright, so coming to today's performance. Today's performance is from Delhi. It's a 75-minute beautiful performance that will make you feel emotional, that will make you chuckle. It's a beautiful poignant play. So before we move on to the play, there are a few house rules, all right? ये अच्छे से सुनना, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया ना उसको ठंडी चाय पिलाऊंगा. All right. So rule number 1: record from your eyes and notify us from your reactions, not from your phones guys. Please keep them on silent. प्लीज रिकॉर्ड मत करना है यार, प्राइवेसी ये सब की थोड़ी मतलब पायरेसी की सीन होती है यार, प्लीज मत करना. एंड सेकंड, दिस इज अ 75-minute लॉन्ग प्ले विद नो इंटरवल्स. ऑलराइट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आफ्टर द परफॉर्मेंस एंड्स प्लीज डोंट कम ऑन द स्टेज अनलेस यू वांट टू एंटरटेन अस विद अ डांस नंबर. अगर करना है तभी आओ, वरना मत आना, ठीक है? और यहाँ पर 2 द्वार है एग्जिट के, आपके दाईं ओर बाईं ओर. आपातकालीन स्थिति में मेरे पास मत आना, मैं मदद नहीं करता. Just kidding. All right, guys, people of Thespo 26 presents. Thespo 26 presents Anukriti, the Hindi Dramatic Society of Miranda Houses.
अगर आप समय में वापस जा सकते तो क्या बदलते? अनुकृति, द हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ मिरांडा हाउस प्रेजेंट्स चाय ठंडी ना हो जाए। कुछ मिला क्या? नहीं सर। वहाँ देख, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर यहाँ सच में कुछ नहीं है। सर मगर वो ढूंढना क्या था? टाइम मशीन। कैसे कैसे लोग पड़ जाते हैं मेरे साथ। जी बताइए, क्या पूछना था आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना समय देने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ सवाल है। जी ये काम तो मेरे कैफे का नक्शा बिना बिगाड़े भी हो सकता है। आप प्लीज इन्हें बोलिए ढंग से खड़े हो जाए। जरा बैठ जाइए। जी तो मैं आपसे पूछना तो आप मुझे इस कैफे के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी ये कैफे खानदानी है। मेरी फैमिली इस कैफे को जाने कई सालों से चलाती हुई आ रही है। हम यहाँ का खाना बहुत ही फ्रेशली बनाते हैं और यहाँ की चाय की स्पेशलिटी। हीना, मजे वाली बात। चाय के बारे में तो काफी कुछ सुना है। एक काम कीजिए, एक कप चाय ला ही दीजिए। वैसे ये टाइम मशीन नहीं दिख रहा। तू चुप कर, मुझे बोलने दे। इंटरव्यू लेने का एक तरीका होता है, तो बस अभी मुझे देख और सीख। हाँ जी, तो ये सब तो ठीक है, मगर आप मुझे इस कैफे की खासियत के बारे में कुछ बताइए। क्या मतलब है आपका? अभी तो मैंने बताया कि चाय मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये कैफे जादुई आपको समय में आगे या पीछे जाने का मौका देती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी सही सुना। तो कहाँ है वो टाइम मशीन? कोई टाइम मशीन नहीं है। देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब बकवास है। अगर आपको ऐसे लगता है तो आप जा सकते हैं। वैसे भी कस्टमर्स के आने का टाइम है। अरे सर आप तो बता बिल्कुल ही तो मतलब तुझे कितनी बार कहा है चुप रहा हुआ है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। बैठिए। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ और बता सकते हैं? उस कुर्सी पर बैठकर आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। काफी दिलचस्प। और बताइए। सुना है कि चाय की वजह से आप समय में पीछे या आगे जा सकते हैं। जी जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे और हम आपके कप में चाय डालेंगे तो उसी समय के बारे में सोचिएगा जो आप जाना चाहते हैं। चाय की घूट लीजिएगा और आप पहुंच जाएंगे। आगे की खबर की जगह ये खबर फ्रंट पेज पे छपेगी। एकदम बहुत बढ़िया न्यूज़ है सर। ऐसे मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। मतलब टाइम ट्रैवलिंग कैफे के हिसाब से यहाँ भीड़ थोड़ी कम नहीं है? देखिए सब कुछ उतना आसान नहीं होता है। कुछ रूल्स हैं इस जगह के जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं। दिलचस्प। इन
क्या लिखे? तू लिख। जी लिखिए। पहला रूल, समय में वापस जाकर आप उस कुर्सी से उठ नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आप उसी से मिल सकते हैं जो इस कैफे में पहले आया। काफी दिलचस्प। और बताइए। एक इंसान को ये मौका उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। तीसरा और सबसे जरूरी रूल, समय में वापस आने के लिए आपको अपनी चाय पूरी पीनी होगी, ठंडी होने से पहले। और अगर आपकी चाय ठंडी हो जाती है तो आप उसी समय में फंस जाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। अब उठा इसे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम तो बस हो ही गया है। एक आखिरी बात, आप पास में जाकर कुछ भी चेंज करें, उससे आज के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सर, फिर क्या फायदा हुआ? हाँ, मगर ये कैसी बात हुई? यही बात है बस, इसीलिए आपको मेरे कैफे में इतनी भीड़ नहीं दिखती। क्योंकि लोग इस जगह का असली मतलब समझ ही नहीं पाते, जैसे आप लोग। और कोई सवाल है आपको? नहीं। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, कस्टमर्स के आने का टाइम हो गया। तो बदतमीज आदमी है। एक ग्रेड जर्नलिस्ट हूँ। और भी सवाल आ जाए। बताओ। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आप सुन रहे हैं ना? जी, क्या कह रही थी आप? क्या मैं आज से बस एक वीक पहले वापस जा सकती हूँ? गुड मॉर्निंग शर्मा। एक काम करो, एक कप बढ़िया से चाय लो। और हाँ, आज मैं बन मस्का भी कर दूंगा। आज थोड़ा समय है। जी, अभी लाए। और महक कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? ये तबीयत ठीक है, थोड़ी कमजोरी है बस। कि आजकल हर चीज में मिलावट आने लगी, खाने में, पानी में और तो और हवा में। अरे हमारे जमाने में हम दूध पीते थे, हरी सब्जियां खाते थे, एक पौष्टिक आहार लिया करते थे। और ये आजकल के बच्चे इन्हें सिर्फ पैकेट बंद चीजें पसंद आती। शर्मन, पहर से कहो, कम से कम ऐसे समय में तो अपना ख्याल रखें। टाइम से उठे, टाइम से सोए और टाइम टू टाइम दवाएं। और हाँ, कभी किसी भी बात की जरूरत हो, बेझिझक बोल देना।
आप वही थी हमारी बातें सुन रही थी ओह माय गॉड यू बेटा बेटा पूरे कैफे में आवाज आ रही थी तुम्हारी, है ना बेटा? अरे तो तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए, वो अब्रॉड जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। अब समझी मैं क्या कहते हैं वो फार डिस्टेंस रिलेशनशिप। तुम्हें वो नहीं चाहिए। रिलेशनशिप इज नॉट इवन माय बॉयफ्रेंड। क्या अरे ना हम ना दूर से दोस्त हैं। पहले तो आयशा ये आयशा वो करते रहता था और अब ऐसे एक्ट करता है कि डजंट केयर अबाउट मी। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है इस लड़के पर। और आपको पता है एक दिन अचानक से कॉल करके कहता मैं ना बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। अरे ये क्या बात हुई? कितना कुछ कहना था मुझे उससे, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, कुछ नहीं कह पाई मैं। तुमने उसे ये सब कभी बताया क्यों नहीं? इसीलिए तो मुझे टाइम पे वापस जाना है ना, ताकि मैं उसे सब कुछ बोल सकूं। इस बार तो पक्का सब बोल दूंगी। तुम्हें इस वजह से समय में वापस आना है। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बताइए ना, क्या मैं एक वीक पहले जा सकती हूँ? मैं रेस्ट करने के लिए बोला था। तुम बाहर क्यों आ गई? अकेले मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ कर बैठूंगी। अभी शर्मन से तुम्हारे बारे में बात करें। चेहरे से रंग क्यों कर गया है तुम्हारे? आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। और मेरा क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी जाओ। तुम्हारे हाथ से बात। आरज़ू, बेटा तूने कुछ खाया? नहीं थी, मैं ठीक हूँ। रुक मैं कुछ लाई। शर्मन, मैं नहीं होंगी तो तुम काम में लेजी हो जाओगे। आरज़ू को कुछ खाने को क्यों नहीं दिया? कैसी बात कर रही हो? ये रहो। दी, आप बताइए ना, क्या मैं एक वीक पहले जा सकती हूँ टाइम में वापस? हाँ, मैं जा। बेसिक में एक्ट कर रही हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। जा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ इस कुर्सी पर बैठ। मुझे एक वीक पहले वापस जाना है। और मुझे एक वीक पहले वापस जाना है। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा मैं शर्मन मैं चली। मेरा तो पकड़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम समय में सिर्फ तभी वापस जा पाओगी जब हम तुम्हारे लिए कप चाय करें। ओके, 1 कप टी प्लीज। सुनो, तुम चाहे पास में जाकर कुछ भी करो, उससे प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? हम तो पास में इसीलिए जाते हैं ना ताकि कुछ चेंज हो। भूल गई है ये? और सबसे जरूरी बात, अपनी चाय समय से टाइमली पी लेना, ठंडी होने से पहले। और अगर ठंडी हो गई तो तुम उसी समय में फंस जाओगी। कभी वापस नहीं आ पाओगे। व्हाट? दिस इज सो स्कैरी। मुझे नहीं जाना ऐसे। बस यही बात है बस। बच्चे क्लास में इतना अटक जाते हैं कि आज के बारे में सोचते ही नहीं। परेशान करना पड़ जाता है। आपको क्या लगा मुझे पास में जाना है?
बाद तू एक बार भी कैफे नहीं आई। मैंने कई बार सोचा कि मैं खुद तुझसे मिलने आ जाऊँ, पर तू तो शर्मन को जानती है ना, कितना परेशान हो जाता है मैं कहीं भी चली जाऊँ। मौका ही नहीं मिला। माँ के जाने के बाद घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है। But this place feels like home. ये चाय की महक, ये coconut biscuits, everything reminds me of her. ऐसा लगता है जैसे शायद वो घर से तो चली गई हो, but आज भी यही है इस कैफे में। पता है, टीना हमेशा कहती थी कि इस कैफे की सबसे मैजिकल चीज कोई कुर्सी नहीं, यहाँ आने वाले लोग नहीं। This was her place. The music, the people, and obviously the chai. अब तो कितना कुछ था माँ के साथ करने के लिए। वैसे कैसे मुझे छोड़कर? I just wish I could have said more, listened more. काश थोड़ा और वक्त साथ बिता पाते। ऐसे normally mother daughter की तरह। Did she even love me? Obviously, Arzu, she loved you. Then why did we fight so much? हम इतना क्यों लड़ते थे? और हर बार वही बात, हारू ये नहीं किया, आरज़ू ये नहीं किया। ऐसा लगने लगा था मानो हमारे बीच से एक बहुत बड़ी सी दीवार आ गई है, जिसकी एक ओर मैं हूँ और दूसरी साइड वो। जब तक मैं उस दीवार को पार करके उनके पास पहुँच पाती नहीं गई। बच्चे, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है। तू अच्छी चीजें याद करना। अच्छी चीजें? ये कुछ अच्छा याद ही तो नहीं आता है। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, याद आती है तो बस वो बुरी यादें। जैसे उस दिन मेरी थी इस कैफे में, उन्होंने कहा था कि आरू आज शाम को जल्दी आ जाना, हम दोनों साथ में मिलके चाय पिएंगे। लेकिन मैं फिर लेट हो गई, तो माँ ने कहा आरज़ू, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आज फिर लेट हो गई। माँ, सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुआ यार, चिल करो ना। सही बात है, मेरे टाइम की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। अरे पापा ऐसा नहीं रहने दो। अरे अच्छा, वो जो तेरा था आज कैसा हुआ? क्या था आज? अरे वही जिस पर तू इतने समय से काम कर रही है। पेपर प्रेजेंटेशन ठीक हुआ। किस पर था? अभी तक आपको ये नहीं पता था कि आज क्या है, और आप पूछ रहे हो किस पर था? माँ, as if you really care. तुमसे किसी भी बात का सीधा जवाब दिया जाता है आरज़ू? माँ, जब सारे काम आज तक मैंने खुद से ही करे हैं ना, तो आगे भी कर लूंगी। आप इतना अचानक से इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो? मेरी ड्यूटी थी पूछना तो मैंने पूछा। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। Exactly, यही तो प्रॉब्लम है। आपको ये नॉर्मल से काम ड्यूटी क्यों लगते हैं? फिर तुम ही कहती हो कि माँ इस फंक्शन में नहीं आई, उस फंक्शन में नहीं आई, यहाँ नहीं आई, बस वहाँ नहीं आई। इसलिए बोलना ही छोड़ दिया है, और अब ना हम बात भी नहीं करते हैं। तो इसमें भी मेरी गलती है क्या आरज़ू? अच्छा, वो दोपहर में दवाई लेनी थी, आपने ली टाइम से? माँ, फिर से भूल गई कि मैं आपकी माँ बनते बनते थक चुकी हूँ। क्या तुम मेरी माँ बनते बनते थक चुकी हो? माँ का मतलब भी जानती हो तुम? रोज सुबह तो मैडम 10 बजे लेट उठती हो, फिर भागे भागे कॉलेज चली जाती हो। ब्रेकफास्ट बनाया था आरज़ू, मैंने किया, तुमने पूरी की पूरी हमारी बिक्री भी थी, मैं समेट के आई। की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाती, और तुम मुझे
ये सब छोड़ो। आज शाम को खाने में क्या बना? अब मुझे नहीं पता ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे आज तुमसे कुछ भी पूछो, हमेशा उल्टा सीधा मेरी गलती मुझे क्या मुझे नहीं चाहिए? खाना माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। सिचुएशन से क्यों बात नहीं रहती हो माँ? माँ, देखा? वो फिर ऐसे गुस्से में उठी और बस भागते हुए चली गई। It's okay. मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, और ये बातें ना इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम इन्हें बना देते हैं। आपको पता है, वो ना हमेशा कहती थी कि आरू जब तू माँ बन जाएगी ना तब तुझे समझ आएगा। सब माएँ यही कहती हैं। पर अब समझ के भी क्या करूं? मैं कैसे उनको जाके कहूंगी? माँ सब समझ आता है। सॉरी। अरे तो अभी तक गई हो? घर भी जाना? वैसा भी तो ये सब माँ के लिए लिख रही है। इतना कुछ था दिमाग में, समझ ही नहीं आया क्या करूं, तो बस ये लिख दिया। आरज़ू तो ये सब उन्हें बोल देना। मेरे से ये सब मत बताओ। तुम हमेशा से क्यों एक्ट करते हो? कि कुछ चेंज तो होगा नहीं, वो पास में और अटक जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर तुम लोगों को इस जगह का मैजिक ही नहीं एक्सपीरियंस करने दोगे तो why are we running this place? मेक अ गुड कप ऑफ चाय ले। ये उसका डिसीजन है। मैंने सोचा था इस बारे में। मुझे पता है, तभी तो तुम 3 दिन से रोज यहाँ आ रही हो। आराम से। मुझे वापस जाना है, ठीक उसी समय पे जिस दिन माँ हंट की लड़ाई हुई थी। हाँ मैं जानती हूँ कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सिर्फ एक बार उन्हें देखना है, उनसे बात करनी है, आखिरी बार बाय बोलना है। आरज़ू तू बैठ, मैं चाय लेकर आई। तुझे सारे रूल्स पता है ना? अपनी आंखें बंद कर और उस दिन के बारे में सोच जिसमें तू वापस जाना चाहती है। डेट, टाइम, सब कुछ। और याद रखो कि चाय ठंडी ना हो जाए। कभी कभार ऐसा लगता है मानो मैं किसी खाई के कोने पर पैर लटकाए बैठी हूँ और मेरे हाथ में बंधी है एक बड़ी सी रस्सी। मेरे सामने है एक टूटा हुआ पुल और इस पुल के ठीक दूसरी ओर खड़ी हो तुम, इस रस्सी का दूसरा छोर पकड़े। क्या है ना, हम दोनों कभी एक ही जमीन पर खड़े ही नहीं रह सके, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पर एक वक्त था जब हम दोनों इस पुल पे मिला करते थे,
आधा रास्ता मैं चलती और आधा रास्ता तो और अब एकदम बीचों बीच वहाँ मिला करते थे। इतना अच्छा लगता था ना। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें इतना गैप आ गया, हमें इतनी दूरियां आ गई, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब इस पुल पे आना बंद कर दिया। हम इस पुल को भूल गए माँ। उसे कैसे भूल सकते थे? तुमने कहा था कि आरू इस रस्सी को ना कस के पकड़ना, पर वहां पे मुझे हाथ में चुभने लगी थी, मैं नहीं पकड़ पाई। मुझसे वो रस्सी छूट गई, हमारा ये पुल टूट गया माँ। पर आप कोशिश कर ली थी ना, आप तो समझ सकती थी माँ, आप रस्सी पकड़ ली थी, आपने क्यों छोड़ा? और अब कुछ बचा भी है तो बस ये टूटा हुआ पुल, ये खुदड़ी हुई रस्सी, भूली हुई यादें, मैं और तुम तो मुझे वहां नजर भी नहीं आ रही हो। वहां कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ माँ। अच्छा ठीक है, मत करना कोशिश, मत समझना। इस बार आधा नहीं, पौना नहीं, पूरा रास्ता चल के तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज वापस आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ माँ, प्लीज। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। आरजू, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आज फिर लेट हो गई। ये ऐसे क्या देख रही है? मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे। माँ, माँ आप कैसे हो? तू क्या पूछ रही है? मैं 10 मिनट से यहाँ वेट कर रही हूँ, कहाँ पड़ी तू? अच्छा वो तो बस कॉलेज से आते आते थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। अब अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो मुझे टाइम से बता देना। अगली बार ऐसा नहीं होगा माँ। अच्छा, वो जो तेरा था आज कैसा गया? पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। किस पर था? एक बुक है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड बाय अ जापानीज ऑथर, उसी पर था। ये सब तो ठीक है आज, कि तुम्हें क्या लगा रोज सुबह तू 10 बजे लेट उठती है, फिर भागे भागे कॉलेज चली जाती है। ब्रेकफास्ट बनाया था आज तुमने, किया तुमने? पूरी की पूरी अलमीरा बिखरी हुई थी, मैं समेट के आई हूँ। अब जाती हूँ। लेकिन मैंने अलमीरा ठीक कर दी थी। कब ठीक करी? सारी तो बिखरी हुई थी, मैं समेट के आई हूँ। माँ बताओ ना, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ आरू, पर तू ये क्यों पूछ रही है? और तू ये मेरा स्कार्फ कब से पहनने लगी? तो मुझे आपकी याद दिलाता है। माँ, काश हम कभी इतना लड़ते ही नहीं। आपको पता है, बचपन में ना मुझे ऐसा लगता था मानो मेरी सारी दुनिया आपकी इस मुट्ठी में बंद है। मुझे ना
सवाल था, सच बताना। माँ, do you even love me? Of course, आरू तो बेटी है मेरी। सिर्फ बेटी हो इसलिए नहीं, आप मुझे पसंद भी करती हो। आप आरू को पसंद करती हो। तू जानती है आरू, मैं तेरी उम्र की थी जब तू मेरी जिंदगी में उस उम्र में शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। इतनी मुश्किल से मैंने बीए की डिग्री और डिग्री मिलती शादी। कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी मेरी, अधूरे रह गए यार। लोग बोलते हैं सपना देखो, देखे मैं कोई नहीं खड़ा रहा आरू। लेकिन इन सबके बीच मेरे अंदर कितनी कड़ाहट बनी और कब तुझ पे निकलना शुरू हुआ मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन इन सबके बीच एक पल भी ऐसा नहीं था मुझे तेरे होने पे अफसोस हो। तू मेरी बात ध्यान से सुन। दुनिया तुझे हर तरीके के बक्से में बंद करना चाहिए, लेकिन तुझे अपना रास्ता खुद बनाना। माँ, आपके बिना नहीं हो पाता है। तो लड़ना सीख आरू, लड़ना सीख। चाय ठंडी हो रही है। माँ, मुझे वापस नहीं जाना। पॉसिबल, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? जा सकता है फ्यूचर। सच में? पर कोई जाता नहीं। ऐसा क्यों? हाँ मतलब आई अंडरस्टैंड कि रूल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फ्यूचर में कौन नहीं जाना चाहेगा? चल
मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। क्या? मैं I तो would go 3 years into the future. You know why? क्यों? अब किससे मिलने जाना है तुम्हें? क्यों आपके साथ में जाना है? बताइए ना, क्या मैं फ्यूचर में जा सकती हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं। पर क्यों? अरे क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि जिससे तुम्हें मिल रहा है वो 3 साल में यहाँ पर होगा? मतलब ओह, तो तुम पास्ट में किसी एक मोमेंट के बारे में सोच के वापस जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, कौन होगा, you never know, है ना? समझिए आप? अरे बेटा, कहने का मतलब है कि आज से 3 साल बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिससे भी तुम मिलने जाना चाहती हो उस कैफे में आया ही नहीं। उसके यहाँ आने के चांसेस ना के बराबर है। और अगर फिर भी तुम सूरज के पश्चिम से होने का इंतजार कर रहे हो तो तुम ही जाओ। वैसे तुम्हें इस कैफे के बारे में पता कहाँ से चला? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था ऑनलाइन। उस आर्टिकल के हिसाब से ये जगह मीनिंगलेस है। पास्ट में जाना कॉम्प्लिकेटेड है और इतने सारे रिस्क। उस आर्टिकल के हिसाब से तो इस जगह का कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे दिया जब बाहर से बता देना। You look so tired. सब ठीक है? मैं तुम्हें बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। आप सब चिल करो, मैं बिल्कुल ठीक। तुम किसी की बात क्यों नहीं सुनती हो? क्योंकि मैं ठीक हूँ ना शर्मन। I'm okay. ये क्या हुआ? Do you play this? हाँ, कभी कभार बजा लेता हूँ। Okay, play something ना। कुछ तो बजाओ थोड़ा सा। अब तुम क्या वो कहते हैं ये कायनात तेरी भी और मेरी भी, पेड़ों की सुहानी छाँव तेरी। वो कहते हैं ये आसमां तुम्हारा भी हमारा भी, तो क्यों ये बरसात सिर्फ तेरी। वो कहते हैं ये कायनात तेरी भी और मेरी भी, तो क्यों ये पेड़ों की सुहानी छाँव तेरी। वो कहते हैं ये आसमां तुम्हारा भी हमारा भी, तो क्यों ये बरसात सिर्फ तेरी। मैं नाप दूरियां चलती अंगारों में, पर तेरी दुनिया बड़ी सितारों से। ये दिन ना ढले तू चलती ही रहे, फलक की ख्वाहिशों की बरशाम के गले। ये कहते हैं आसमां तुम्हारा भी हमारा भी, तो क्यों ये बरसात सिर्फ तेरी। कहते हैं ये कायनात तेरी भी और मेरी भी, तो क्यों ये पेड़ों की सुहानी छाँव सिर्फ तेरी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं है ना ग्रोथ जाने का? या फिर तबीयत को हुआ है। Don't ask her that. सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? मेरे हार्ट में कुछ दिक्कत है। इट इज जस्ट वीकर देन इट। अरे फिर सॉरी। आई हैव हैड माय फन। पता है बचपन से ही ना मुझे ज़्यादा किसी भी चीज़ में एक्सरसाइज वगैरह करना अलाउड नहीं, तो नेचुरली स्पोर्ट्स डे की रेसेस में पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकती थी। मैं ना अपने सारे क्लासेस अपने क्लासमेट्स को बोलती थी उसे व्हीलचेयर पे बैठाए और रेसेस में पार्टिसिपेट। यस हर जगह ना थोड़ा थोड़ा जादू छुपा हुआ है, बस ढूंढने की देर है। जैसे शायद इस जगह का जादू किसी कुर्सी में नहीं पर यहाँ आने वाले लोगों में छुपा है। या फिर इसे कप चाय में। भाई चाय जैसा जादू किसी चीज में नहीं हो सकता। आप सबको पता है
आगे क्या होगा, कैसे होगा, फिट इन नहीं कर पाया तो फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, टाइम ट्रैवलिंग कैन, और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मोर देन द मैजिक, दिस फेस ग्रोज ऑन मी। इट इज comforting. I know, right? तुम्हें पता है कितने सालों से रोज तुम्हारी शक्ल में आती हूँ। समय के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, पर ये जगह आज भी वैसी की वैसी ही है। अनगिनत लोगों को देखा है मैंने इस कुर्सी के लिए आते और जाते हुए। तो आपका कभी मन नहीं किया समय में आगे या पीछे जाने का? बेटा सच बताऊं तो कभी खुद इस कुर्सी को इस्तेमाल करने का ख्याल मुझे नहीं आया, या फिर ये कह लो कि कभी इस कुर्सी पर मैंने पूरी तरह से विश्वास ही नहीं किया। पर अब इस बात का मुझे कोई गम नहीं। मीना जी, असल में ना जो बीत गया या जो आने वाला है उसके बारे में कुर्सी है ही नहीं, बल्कि ये कुर्सी तो हमें हमारे आज में जीने का मौका देती है। क्योंकि कभी कभार हम हमारे पास्ट में इतना अटक जाते हैं कि प्रेजेंट की वैल्यू भूल जाते हैं। और चाय तो गरम नहीं लगती है। एक बार ठंडी हो जाए तो गरम करके भी सेम टेस्ट नहीं आता। तो मैं फ्यूचर में जा सकती हूँ ना? नहीं। चलिए, इसी बात पे सबके लिए एक कप चाय और लेकर आते हैं। आंटी आज आप इतना लेट? दी अंदर है। शर्मा, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। मैंने बोला उससे जुदा से ले सुनी। अच्छा, डॉक्टर से क्या दिक्कत आ रही है? दी, मैं भी आ रही हूँ, ओके? बोल ना शर्मा। लहर के वीक हार्ट की वजह से उसकी बॉडी प्रेगनेंसी रहने नहीं करती। डॉक्टर्स कह रहे हैं that this pregnancy is risky. दोनों को लिए। अगर मैं सर्वाइव भी कर लेती हूँ, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो बीना जी वो कुछ कहती ही नहीं है। डज़न्ट कंप्लेन एट ऑल। इतने दिनों से उसकी हालत इतनी खराब है। आज ही वो मेरे सामने गिर गई और मैं बस देख कर आऊँ उसे। But she still wants to go ahead with the pregnancy. मैं नहीं कह रहा कि मैं उसके लिए कोई डिसीजन लूँ। बच्चा तो मेरा भी है, बुरा तो मुझे भी लगेगा। मीना जी, मैं उसे नहीं खोना चाहती। मैं कुछ नहीं करता शर्मा, जानती हूँ, पर क्या भी करूँ? हाँ कहूँगी, क्या कहकर तुम्हें
आपको पता ही नहीं है मैंने मेरे को बताया कि डॉक्टर से क्या होता है। बस मेरी तरफ देखा तो कहा कि उसे पहले से पता है। सॉरी, हॉस्पिटल चलते हैं। पर महल तुम हॉस्पिटल जाने से क्यों मना कर रही थी बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस बार मैं हॉस्पिटल गई तो पता नहीं कब वापस आ पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? चिंता मत करो बेटा, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डोंट हेट मी फॉर इट। दी आप ये सब क्या बोल रहे हो यार? मैं ऐसे अभी से बता रहे थे कैसे चलेगा बेटा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये सोच कर भी कि मैं इसके पास नहीं रह पाऊंगी। जुग जुग रे जुग रे प्यारी चिड़िया जुग जुग रे प्यारी चिड़िया। शर्मन प्लीज एक कप चाय ले आओ। कैसी बातें कर रही हो मैं? उठो वहां से, क्या कह रही हो तुम? दी आपको फ्यूचर में जाना है। आरज़ू मुझे पता है फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, मुझे बस एक बार उसे देखना है। बचपन से आज तक कुछ लोगों को पास्ट में जाते हुए देखा है। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी बात क्यों नहीं समझ रही हूँ। शर्मन मुझे पता है कि तुम बहुत डरे हुए हो। मुझे भी बहुत डर लगेगा, पर तुम सोचो ना, उसके पास मुझे याद करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं उसके लिए सिर्फ एक अनजान इंसान बनकर रह जाऊंगी। जिस महल को तुमने इतना प्यार दिया, उससे मिलने का हक तो उसे भी है ना। और सोचो उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे इस बात का एहसास होगा कि दुनिया की सबसे जादुई चीज मेरे पास होने के बाद भी मैंने कोशिश नहीं की। अगर तुम उससे मिल ही नहीं पाई तो बट वो तो सिंपल है ना। किसी भी हालत में वी विल मेक श्योर कि उस टाइम में वो किस कैफे में हो, हम उसे यहाँ ले आएंगे। अभी आप प्लीज टेंशन मत लो। पता नहीं मैं, अगर तुम वापस ही नहीं आई तो मैं आऊंगी शर्मन, मुझे आना पड़ेगा। ठीक है। मुझे 14 साल आगे जाना है। 5 दिसंबर रात 10 बजे।
और मुझे, हम दोनों को देखते हैं। सच्ची? हाँ, और अगर बाबा अपनी फेवरेट गर्ल को ऐसे सैड देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं? तो फिर मेहर, लाइफ में ना बहुत सी डिफिकल्टीज आएंगी और कई बार उन डिफिकल्टीज से तुम सैड भी हो जाओगी। और ये जो सैडनेस होती है ना, उसे कभी अपने आप को कंट्रोल मत करने देना। हमेशा स्ट्रॉन्ग रहकर, मुस्कुराकर ये सबको फेस कर लेना। और देख, बातों बातों में तेरे बाल भी बन गए। थैंक यू माँ। अच्छा, आपको पता है, मैं सालों से बस सुना था आपके बारे में। सोचा था जब मिलूंगी तो इतनी सारी बातें कह दूंगी, और अब जब आप मेरे सामने हो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। आंखें कितनी सुंदर है तुम्हारी। सब कहते हैं आप पर गई हूँ। नहीं, रो नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारी भी शर्मन की तरह यहाँ 2 लाइंस आ जाती हैं। पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट है, बट आई नो लव्स मी। आपको बहुत मिस करते हैं माँ। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। आई एम सॉरी। जाने अनजाने में मैंने बहुत लोगों को हर्ट कर दिया। नहीं माँ, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से ही तो हूँ ना। नहीं, तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ ना। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम्हारी हॉबीज क्या है? खाने में चॉकलेट्स, पैनकेक्स, मीठा बहुत पसंद है। और हॉबीज में ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब भी कर लेती हूँ। पापा मुझे एक्सप्लोर करने के लिए इतना पुश करते हैं ना कि मेरी हॉबीज हर वीक चेंज हो जाती है। और आपको पता है, रिसेंटली मैंने बेकिंग स्टार्ट करी। हर संडे कुछ नया बनाती हूँ और हमेशा जला देती हूँ, और फिर पापा मेरी पिटाई करते हैं। शर्मा नहीं ना। एक और बात बताती हूँ, रेस कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती हूँ, हमेशा। और जब मैं 7th क्लास में थी ना, तब भागते भागते इतनी जोर से गिरी कि पूरे 3 महीने के लिए उठ ही नहीं पाई। मुझे बस इसी बात का डर था। मैं तुम्हारी लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो कहीं तुम्हें प्यार की कमी ना महसूस होने लग जाए। नहीं मम्मा, प्यार की कमी महसूस नहीं होती है। पापा है, आरजू दीदी है, सब बहुत प्यार देते हैं। बस कभी कभी लगता है कि आप मेरी वजह से आ नहीं हो। नहीं, क्यों किया मम्मा आपने ऐसा मेरे लिए? मैं समझ पाई। माँ बनना ना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, पर मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें अपने सामने बैठा देख जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, दुनिया की कोई चीज़ ये सुकून मुझे नहीं दे सकती। मैंने जो भी किया अपने लिए किया। ऑल ऑफ इट वॉज माई चॉइस, और मुझे उसका इतना सा भी रिग्रेट नहीं है। मुझे बिल्कुल आपकी तरह बनना है, स्ट्रॉन्ग। अनु,
मेरे